ट्रांसफार्मर के सभी पार्ट, ऑल पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। किसी भी ट्रांसफार्मर को देखकर कैसे हमें जाने कि वो हाई वोल्टेज है कि लो वोल्टेज है, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है या स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। आप ये वीडियो देखने के बाद आप 100% समझ जाएंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, उसके पार्ट, कौन पार्ट का क्या काम है, वो स्टेप डाउन है कि स्टेप अप है, ऑल एंड ऑल। आप इस वीडियो को देखने के बाद 100% सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, मैं फैजान अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैजान सर यूपी वाले में। चलिए हम शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो पहले हम देखते हैं पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। हमारे जो पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर हैं उसके निम्न पार्ट हैं। जैसे पहला पार्ट हम ले लेते हैं कोर, वाइंडिंग, इंसुलेशन, मेन टैंक, ट्रांसफार्मर ऑयल, कंजर्वेटर, ब्रीदर, एक्सप्लोशन विंड, ये बाय मिस्टेक गलत लिखा गया रहेगा, एक्सप्लोशन विंड, रेडिएटर, टर्मिनल एंड बुशिंग। ये हमारे इतने मेन पार्ट है ट्रांसफार्मर के। ठीक, अब हम एक एक करके सभी पार्ट को अलग से डिस्कस करेंगे, सभी पार्ट के बारे में अलग से जानेंगे। चलिए हम एक बारी बारी करके सभी देखते हैं। ये देखिए, हमारी पहले बात आ जाती है कोर की। किसकी बात आती है पहले बात आती है हमारे सभी से पहले कोर की। हम जानेंगे कोर हमारा होता क्या है। जो कोर हमारा होता है वो है दी कोर प्रोवाइड्स ए लो रिलक्टेंस पाथ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स एंड सपोर्ट दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। मतलब हमारे जो कोर का मेन काम है वो काम यह है कि ये जो है ये एक पाथ है, किस चीज़ का, लो रिलक्टेंस पाथ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स के फॉलो होने के लिए क्या है, ये एक पाथ है। इसी के थ्रू हमारा फ्लक्स एक स्थान से दूसरे जगह जाता है। जो हमारी दोनों वाइंडिंग होती है प्राइमरी सेकेंडरी, ये इलेक्ट्रिकली नहीं कनेक्ट होती हैं, ये कैसे कनेक्ट होती है, मैकेनिकली। ये हमारी कोर है, उसी के ऊपर दोनों वाइंडिंग की जाती है। मेरी एक वीडियो इससे पहले आ चुकी है ट्रांसफार्मर के ऊपर, आप वो वीडियो देख के आइए, उसमें मैं वाइंडिंग के ऊपर काफ़ी अच्छे डिस्कस किया हूँ। और ट्रांसफार्मर की वो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। अगर आप वो नहीं देखें तो पहले आप देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ। ठीक, तो खैर यहाँ मैं उसके बारे में नहीं बताऊँगा। तो हमारी ये फ्लक्स क्या है, कोर एक पाथ हमारा है। अब बात आती है कोर भी, उसमें मैंने बताया उस वीडियो में, आप उस वीडियो को देख कर आइए। अब बात आती है इंसुलेशन की। इंसुलेशन क्या करता है, हमारी जो वाइंडिंग होती है, अगर वाइंडिंग जो हमारे कंडक्टर होता है अगर उसके बीच में इंसुलेशन ना हो तो हमारी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, फ्लैश हो जाएगी, जल जाएगी। किस कारण, हमारा ओवर करंट फ्लो हो जाएगा, वहाँ पर करंट क्या होगा, बहुत अधिक हो जाएगा। और इंसुलेशन मतलब क्या हो गया, हमारी जो ये होती है, क्या कोर होती है, उसमें भी जो अलग अलग पतली पत्तियों से क्या बनाया जाता है, पतली पतली पत्तियाँ होती है, उसको एक साथ लेमिनेट करके हमारी कोर बनाई जाती है। अभी मैं आपको कोर का फिगर दिखा रहा हूँ, देखिए। ये देखिए, इस तरह की हमारी पत्तियाँ होती हैं। तो कोर की पत्तियाँ इसी तरह की होती हैं हमारी, किस तरह की, इस तरह की हमारी कोर की पत्तियाँ होती हैं। एल साइज़ की होती हैं, ई साइज़ की होती हैं, आई साइज़ की होती हैं और इस टाइप की भी होती हैं। ठीक, ये हमारी बेसिकली जो यूज होता है ई और आई, और एक होता है यू। इस टाइप की पत्तियाँ हमारी बेसिकली यूज होती हैं। ठीक, ट्रांसफार्मर की कोर को बनाने के लिए। उसके बाद कोर किस तरह बन जाती है हमारी, देखिए इस तरह हमारी कोर बनती है। उसके बाद पहले उस तरह पत्तियां अलग अलग रहेंगी, उसके बाद देखिए इस तरह पत्तियों को मिला देंगे हम, लेमिनेट कर देंगे तो हमारी कोर इस तरह बनेंगी। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग हमारी है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक, और देखिए ट्रांसफार्मर कोर अलग अलग पत्तियों क्या किया गया है, लेमिनेट किया गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये देखिए दो वाइंडिंग हमारी हैं, इलेक्ट्रिकली बीच में कहीं कनेक्ट नहीं है ना, इसका कोई वायर इससे नहीं कनेक्ट है, लेकिन ये क्या मैकेनिकली कनेक्ट है। इलेक्ट्रिकली अगर हम देखें तो ये फ्लक्स के थ्रू कनेक्ट हो रही हैं। फ्लक्स इसी कोर के थ्रू जा रहा है और कोर का काम क्या है, जो हमारा कोर है ये क्या करता है, ईडी करंट को बहुत कम कर देता है। ईडी करंट को क्या करता है, कम करता है। अगर कोर ना रहे, या तो हम एक मोटा लोहा ले लें, उसके ऊपर वाइंडिंग करें, जैसे कोर अलग अलग पत्ती से बना रहे हैं, तो हमारा इससे फ़ायदा यही है कि हमारा ईडी करंट कम होगा। और किस चीज़ से बनती है कोर हमारी, ये बनती है सिलिकॉन स्टील से। किससे, सिलिकॉन स्टील या फिर नर्म लोहे से। ठीक, नर्म लोहे से या फिर सिलिकॉन स्टील से हमारी कोर बनाई जाती है ट्रांसफार्मर की। ठीक, तो हमारा कोर के बारे में हो चुका है। और हो चुका है वाइंडिंग, मैंने बताया, मेरे पार्ट 1 देख के आइए। इंसुलेशन भी हो गया, अभी कोर मैंने बता दिया। अब बात आती है मेन टैंक की। हमारा ट्रांसफार्मर का मेन टैंक क्या होता है, चलिए हम दिखाते हैं आपको फिगर के थ्रू। ये देखिए, इस तरह होता है हमारा मेन टैंक, इसी तरह होता है हमारा मेन टैंक। क्या है, हमारे ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है। इसका काम क्या है मेन टैंक का, इसका काम ये है सिर्फ, ये जो है प्रोटेक्ट देता है, प्रोटेक्ट दी कोर एंड वाइंडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब जो बाहरी सुरक्षा होती है, बाहरी कोई हमला होगा, उसे क्या करता है, वाइंडिंग इसी के बीच में रखी जाती है। हमारी जो बीच में आपको प्लेस दिख रहा है, यहीं पर हमारी वाइंडिंग रखी है। वाइंडिंग कर करके कोर के ऊपर इसी के अंदर डाल दिया जाता है। ये क्या करता है, हमारा बाहरी इन्वायरमेंट से सुरक्षा प्रदान करता है। सर्विसेज एज ए कंटेनर फॉर ऑयल एंड सपोर्ट फॉर
ऑल अदर ट्रांसफार्मर एसोसरीज, सभी हमारे ट्रांसफार्मर के एसोसरीज के क्या करता है ट्रांसफार्मर टैंक, जो मेन टैंक है इसको मेन टैंक भी कहते हैं, टैंक भी कहते हैं, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, ये देखिए मेन टैंक में क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया है वही दिया है, इसमें लिखा हुआ है। अब मेन टैंक हमारा हो गया। अब हम देखते हैं मेन टैंक हो चुका दोस्तों हमारा। अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में। ट्रांसफार्मर जो ऑयल हमारा होता है इसका क्या काम होता है। ट्रांसफार्मर जो हमारा ऑयल होता है ये क्या करता है, वाइंडिंग को कूलिंग प्रदान करता है। क्या करता है, कूलिंग, इंसुलेटिंग ऑयल होता है। ये किस चीज़ का होता है, नेफ्था ऑयल भी इसको कहते हैं हम, नेफ्था ऑयल, नेफ्था तेल, नेफ्था। ठीक, ये क्या करता है, कूलिंग प्रदान करता है वाइंडिंग को। जब हमारा ट्रांसफार्मर ऑन कंडीशन में होता है, लोड होता है, तो क्या करता है उस पर वाइंडिंग जो होती है हीट होने लगती है, लोड अधिक होने की वजह से जो वाइंडिंग हीट होगी तो उसको हमको कूलिंग करने के लिए हम उसमें क्या भरते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल। ये किस चीज़ का होता है, नेफ्था। देखिए इसमें दिया हुआ है, इन ऑल ऑयल immersed transformer oil provided added insulation between the conducting part, better heat dissipation and fault detection features। मतलब क्या दिया है, कंडक्टिंग पार्ट जो होता है हमारा उसके बीच में इंसुलेशन का काम करता है, प्लस ये हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, हीट को क्या करता है, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ठंडा हमारा ट्रांसफार्मर बना रहता है। अब बात आती है कंजर्वेटर टैंक की। हमारा कंजर्वेटर टैंक जो हमारा होता है, ये जान लीजिए आप, ये जो कंजर्वेटर टैंक होता है हमारा, ये क्या दिया है, कंजर्वेटर इज मूव्ड ऑन द टॉप ऑफ ट्रांसफार्मर एंड इज लोकेटेड वेल अबव द टैंक एंड बुशिंग। ये जो होता है हमारा कंजर्वेटर, ट्रांसफार्मर के सबसे ऊंचाई पर होता है। कहाँ पर, सबसे हाइट पर, जो डैम की तरह होता है, ड्रम की तरह, वो क्या होता है, हमारा कंजर्वेटर टैंक होता है। इसका कनेक्शन जो होता है हमारा, वो जो मेन टैंक होता है उससे डायरेक्टली होता है, बीच में कोई डिवाइडर नहीं होता है। इसका कनेक्शन डायरेक्ट ये आके हमारा मेन टैंक में खुलता है। Normally a rubber bladder is present in some oil conservator. The transformer oil expand and contract with increase and decrease in temperature। जो हमारा, मैंने क्या बताया आपको, जो कंजर्वेटर टैंक हमारा होता है, ये मान लीजिए हमारा कंजर्वेटर टैंक है, इस तरह ट्यूब आती है, ये हमारा मेन टैंक है। इस तरह के दोनों एक दूसरे से आपस में मिले होते हैं। ये मेन टैंक हमारा, इसमें ऑयल भरा हुआ है। ठीक, और इसी के अंदर कोर के ऊपर की है वाइंडिंग इसी के ऊपर रखी है। वाइंडिंग क्या है, इसी के ऊपर हमारी वाइंडिंग रखी है, कोर में पे वाइंडिंग की है, और ये मेन टैंक हमारा है, इसी में हमारी वाइंडिंग रखी है, और कंजर्वेटर हमारा है। इसमें ऑयल पूरा भरा रहेगा, और कंजर्वेटर जो हमारा होगा इसमें भी ऑयल भरा रहेगा, लेकिन हाफ भरा रहेगा, आधा। जितना कंजर्वेटर की कैपेसिटी होगी उसका आधा भरा रहेगा। क्यों, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, और विथ इंक्रीज एंड डिक्रीज टेम्परेचर। जो हमारा, अगर ऑयल हमारा मान लीजिए मैं पूरा भर दे रहा हूँ, क्या ऑयल मैं पूरा भर दे रहा हूँ, और हमारा वाइंडिंग जब हीट हुई, ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ा, वाइंडिंग हीट हुई, हीट होने के बाद कोई चीज़ क्या होता है, बॉयल करता है, उबलता है। उबलने पर क्या होता है, कोई चीज़ ऊपर उठता है। जब ऊपर उठेगा और इसमें पूरा हमारा ऑयल भरा हुआ है, इसमें जगह ही नहीं है, ऊपर उठेगा कहाँ जाएगा, ये फ्लैश कर देगा, फट जाएगा ट्रांसफार्मर हमारा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कंजर्वेटर को हम आधा ही भरते हैं, ताकि अगर हीट होने के बाद ये उबाल करे, इसमें ऊपर की ओर ऑयल उठे, हीट होने के बाद फिर भी इसमें कुछ ऊपर तक जाए तो इसमें जगह खाली रहे। इसलिए हम क्या करते हैं, कंजर्वेटर टैंक को हमेशा आधा भरते हैं। ये बात आप नोटिस कीजिएगा, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ट्रांसफार्मर। ठीक, समझ आया आपको ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है कंपटीशन में कि कंजर्वेटर टैंक के जो ऑयल होता है उसको आधा क्यों भरते हैं, हीट से बचाव के लिए, टेम्परेचर जो हमारा बढ़ता है। दी ऑयल कंजर्वेटर प्रोवाइडेड एडिक्यूट स्पेस फॉर ऑयल एक्सपेंशन। ये दिया मतलब ऑयल एक्सपेंशन, जब ऑयल हमारा होगा उसका एरिया बढ़ेगा तो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक, ये हमारा डायरेक्टली इससे जुड़ा होता है। और हमारा कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक, इसके बीच में एक लगा हुआ था बकोज रिले। अभी मैं उसको आगे आपको दिखाता हूँ। बकोज रिले का क्या काम है, भी आप दोस्तों ट्रांसफार्मर से रिलेटिव A to Z पॉइंट मेरी वीडियो देख के सीख जाएंगे। एक पार्ट आ चुकी है, दूसरा पार्ट है, इसमें मैं सभी पार्ट के ऊपर डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो मेरी वीडियो रहेगी ट्रांसफार्मर की, वो रहेगी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर रहेगी। तो मैं कंजर्वेटर टैंक आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारा कंजर्वेटर टैंक। ये क्या है, ये हमारा कंजर्वेटर टैंक है। ये क्या था, मेन टैंक है। देखिए दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, विदाउट एनी डिवाइडर, मतलब बीच में कोई बॉर्डर नहीं है। कंजर्वेटर टैंक इससे डायरेक्ट हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक, ये क्या है, कंजर्वेटर टैंक हमारा डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये देखिए, इसमें भी कंजर्वेटर टैंक यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है। इसमें क्या है, मेन टैंक से मेन टैंक हमारा हो गया, ये कंजर्वेटर टैंक, दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। और इसमें ऑयल कहाँ से भरते हैं, जो हमारा कंजर्वेटर टैंक होता है इसके ऊपर एक कुछ लगा होता है। ये देखिए, ये है,
यहीं से हम क्या भरते हैं, ऑयल को इसके अंदर भरते हैं कंजर्वेटर टैंक के ऊपर से। यहीं से ऑयल भरेंगे, हमारे पूरे ट्रांसफार्मर में ऑयल आ जाएगा। अब बात आती है खाली कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम आ ही गई है प्रोटेक्शन देने के बाद भी, तो हम खाली कैसे करेंगे। क्या ट्रांसफार्मर को उल्टा करेंगे हम? नहीं, ट्रांसफार्मर को उल्टा नहीं करेंगे। इतनी भारी ट्रांसफार्मर होता है उसको उल्टा नहीं कर सकते हैं हम। करेंगे भी तो हमारे ट्रांसफार्मर की बॉडी में कुछ इफेक्ट पड़ सकते हैं। इसको खाली करने के लिए यहाँ पर नीचे, मैं अगले फिगर में दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये नीचे क्या दिया, ड्रेन ऑफ। यहाँ टोटी की तरह वाल होता है, इसको वाल को ओपन करके हम ट्रांसफार्मर ऑयल को खाली कर लेते हैं। ठीक, ट्रांसफार्मर ऑयल को हम कहाँ से खाली करेंगे, यहाँ से भरेंगे। कहाँ से? यहाँ से। खाली कहाँ से करेंगे? यहाँ से। निचले हिस्से में रहेगा जिससे हमारा संपूर्ण ऑयल बाहर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको कंजर्वेटर टैंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंजर्वेटर टैंक हमारा हो गया। अब हम देखते हैं ब्रीदर के बारे में। हमारा ब्रीदर क्या होता है। हमारा जो ब्रीदर होता है, ये देखिए, ब्रीदर का क्या काम है। ब्रीदर इज प्रेजेंट इन ऑल ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर दैट हैव ए कंजर्वेटर टैंक। इट इज नेसेसरी टू कीप द ऑयल फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एज द टेम्परेचर variations cause the transformer oil to expand and contact air flows in and out of the conservator tank. This air should be free from moisture. मैं मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ इसका काम क्या है अपनी भाषा में। देखिए, हमारा जो ब्रीदर होता है, पहले इसकी हम लोकेशन देखते हैं। हमारा ब्रीदर जो है, ये हमारा जो मेन क्या होता है, मेन कंजर्वेटर टैंक होता है। कंजर्वेटर जो हमारा टैंक होता है, जो मेन बॉडी के ऊपर होता है, मेन टैंक के ऊपर, इसी के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर इस साइड में हमारा ब्रीदर लगा रहेगा। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर में देखेंगे, लेकिन ये हर जगह ट्रांसफार्मर में, लोकल जो मोहल्ले में ट्रांसफार्मर होता है उसमें नहीं होता है। इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है, या फिर जो ज़्यादा डेवलप एरिया है वहाँ पर लगा होता है। ब्रीदर में क्या होता है, ब्रीदर में हमारा भरा होता है सिलिका जेल। क्या भरा होता है? सिलिका जेल। सिलिका जेल ब्रीदर भरा होता है, प्लस यहाँ सिलिका जेल होगा, यहाँ थोड़ा ऑयल भरा होगा। अब इसका काम क्या है, अभी आप 100% समझ जाएंगे। देखिए, सिलिका जेल का काम क्या है, ये होती है जो हमारे मॉइस्चर होते हैं, नमी होती है वायुमंडल में, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट ब्रीदर हमारे किससे डायरेक्ट जुड़ा है, कंजर्वेटर से जुड़ा है। हाँ, कंजर्वेटर डायरेक्ट किससे जुड़ा है, मेन टैंक से जुड़ा है। तो इसमें हमको ऑयल को कूलिंग करने के लिए हम तो बहुत अरेंजमेंट किए हैं, लेकिन हमको और भी अरेंजमेंट चाहिए, तो हम ब्रीदर लगा दिए। क्यों? हमारी, ताकि जो प्योर एयर हो, शुद्ध हवा हो, हमारी वाइंडिंग तक आए, जिससे हमारी वाइंडिंग को क्या करे, ठंड प्रदान करे, कूलिंग दे। कैसे? देखिए, अगर हम इसको डायरेक्ट एक पाइप को थ्रू जोड़ दें, एक मतलब कंजर्वेटर को खुला एक पाइप को थ्रू ओपन कर दें वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, तो हमारी गंदगी जो हवा में होगी, जो भी होगा, वो भी डायरेक्ट इसमें जाएगा, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी घटेगी। तो हम क्या करते हैं, ब्रीदर के थ्रू इसको जोड़ते हैं कंजर्वेटर से। ब्रीदर में क्या भर देंगे, सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या करेगा, जो हमारे वायुमंडल की नमी होगी, नमी में जो अशुद्धियाँ होगी, जो नमी होगी, उसको क्या करेगा, सिलिका जेल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। जो फिर और जो धूल कण होंगे, यहाँ भरे होते हैं ऑयल ब्रीदर में, ऑयल क्या करेगा, धूल कण को अपने अंदर चिपका लेगा, और जो कुछ और अशुद्धियाँ रहेगी, सिलिका जेल उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। जो प्योर हवा होगी वो कंजर्वेटर के थ्रू हमारे पूरे ट्रांसफार्मर में ट्रेवल करेगी, जिससे हमारा वाइंडिंग क्या होगा, कूलिंग होगी, हमारे ट्रांसफार्मर को काफ़ी फायदा होगा। मैं इसका चलिए आपको फिगर दिखा देता हूँ ब्रीदर का और सिलिका जेल का। ये देखिए हमारा ब्रीदर है, ये क्या है, देखिए हमारे कंजर्वेटर टैंक से, इसी को हम एक्सपेंशन टैंक भी कहते हैं कंजर्वेटर को। देखिए मैंने बताया था ना, आधा भरा होता, देखिए आधा भरा हुआ ट्रांसफार्मर ऑयल। ये क्या है, ब्रीदर से, ब्रीदर जो हमारा कंजर्वेटर टैंक से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ सिलिका जेल भरा हुआ है, यहाँ भरा होता है हमारा ऑयल, जिससे हमारे दोनों फायदे हो जाते हैं। अब मैं ट्रांसफार्मर में आपको इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए सिलिका जेल का हमारा इमेज है। सिलिका जेल हमारा इस तरह होता है। कंपटीशन में क्वेश्चन ये पूछ लेता है, सिलिका जेल हमारा तो सही किस कंडीशन में होता है, अगर वो सही रहेगा तो रहेगा नीले कलर का। अगर सिलिका जेल हमारा सही है तो नीले कलर का रहेगा। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो हो जाएगा पिंक कलर का। किस? पिंक कलर का। ख़राब होने के बाद हो जाता है पिंक कलर का, सही रहेगा तो नीले कलर का। तो ये क्या है, ये अभी सही कंडीशन है, मतलब अभी इसको हम यूज करेंगे। देखिए ऑयल लेवल लिखा हुआ है, इसमें नीचे ऑयल भी भरा होता है, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया है। मैं आपको ट्रांसफार्मर में दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए हमारा यहीं लगा रहता है, कहाँ पर, यहीं देखिए ब्रीदर हमारा लगा हुआ है। ठीक, उम्मीद है आपको ब्रीदर भी अच्छे समझ में आ गया होगा। ब्रीदर के बाद आती है हमारी एक्सप्लोशन विंड की। ये एक्सप्लोशन रहेगा, बाय मिस्टेक गलत टाइपिंग हो गया मुझसे, क्या रहेगा, एक्सप्लोशन विंड। विंड एक्सप्लोशन वॉल भी कह सकते हैं, एक्सप्लोशन विंड भी कह सकते हैं। चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ। हमारा जो एक्सप्लोशन विंड है, इसका काम क्या है, एन एक्सप्लोशन विंड एक्ट्स एज एन इमरजेंसी एग्जिट
फॉर ऑल एंड एयर गैसेस इनसाइड अ ट्रांसफार्मर। ये क्या है हमारा, हम कह सकते हैं जिस तरह हम बस में ट्रेवल करते हैं, बस में देखिए एक जगह लिखा होता है इमरजेंसी एक्सिट, मतलब इमरजेंसी में आप आग लगने पर, कोई भी इमरजेंसी दुर्घटना होने पर यहाँ से आप इसको, जो वहाँ का गिलास होता है वो क्या होता है, कमज़ोर लगा होता है, वो क्या होता है कमज़ोर, अब उसको ब्रेक करके बाहर निकल सकते हैं। क्या निकल सकते हैं बाहर, बस को, गिलास को। और कहीं कि आप इंडस्ट्री वगैरह में जॉब करेंगे, कहीं भी वर्क करेंगे, वहाँ पर कहीं पर जो हमारा रूम होता है वहाँ पर एक जगह जो गिलास रहेगा वो कमज़ोर बना होगा, उस पर इस तरह क्रॉस लिखा रहेगा और लिखा रहेगा इमरजेंसी एक्सिट, मतलब आप इसको हल्का से हाथ से मारेंगे किसी भी चीज़ से तो वो टूट जाएगा। इमरजेंसी आप उस रास्ते के थ्रू बाहर जा सकते हैं। अगर आप दरवाजे से मेन दूरी पे हैं तो आप इधर से बाहर जा सकते हैं। मतलब क्या, ये कमज़ोर होता है, इसका जो मेन होता है, जो शीशा लगा हुआ कमज़ोर होता है। उसी तरह हमारे ट्रांसफार्मर में लगा है एक्सप्लोजन वेंट। जो हमारे ट्रांसफार्मर, मैंने आपको बताया बहुत सी सेफ्टी प्रोटेक्शन दिया गया जाता है इंडस्ट्री वगैरह में ट्रांसफार्मर की, लेकिन उसके बाद भी मान लीजिए हमारा कंजर्वेटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो सही काम नहीं कर पा रहा है अपना, या फिर हमारे सिलिका जेल में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो फिर अगर हमारा एयर में जो ऑयल में जो एयर गैसेज बनेगी, जो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, गैसेज बढ़ेगी, बॉयल होगा, ऊपर जाएगा, अगर इधर से कंजर्वेटर के थ्रू बाहर नहीं जा पा रहा है तो एक हमारा क्या लगा होता है एक्सप्लोजन वेंट, उधर के थ्रू इस तरह रहेगा। अभी मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ, इस तरह इधर से आएगा, इधर से बाहर आ जाएगा। इसमें जो ये लगा होता है लेयर ऊपर, ये बहुत ही कमज़ोर होती है। इसको स्पीड इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि मतलब जितना हमारे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है टेम्परेचर और प्रेशर झेलने की, अगर उससे तंको ऊपर हो तो उसी डिज़ाइन पे इसको सेटिंग कर दिया था। इससे ऊपर होगा तो इधर के विस्फोट करके बाहर निकल जाएगा, उससे कम रहेगा तो कोई इफेक्ट नहीं हमको है। हमारा प्रोटेक्शन के अंडर प्रोटेक्शन है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो जैसे इसका प्रेशर बढ़ेगा, इसको सेटिंग कर दिया था, इसको ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर बच जाएगा, हमारा फ्लैश नहीं होगा, हमारा खर्चा कम आएगा। ठीक, चलिए मैं इसका फिगर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा एक्सप्लोजन वेंट, ये क्या है हमारा एक्सप्लोजन वेंट। इसी के थ्रू हमारी जो हीट होगी, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी एयर गैसेस की, प्रेशर वो क्या होगा, इसी के थ्रू हमारा बाहर आ जाएगा, जिससे हमारा सारा ट्रांसफार्मर बच जाएगा ख़राब होने से। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है हमारे रेडिएटर की। अब बात आती है रेडिएटर की। रेडिएटर क्या होता है, रेडिएटर जो होता है हमारा, ये क्या होता है, द पावर लॉस्ट इन द ट्रांसफार्मर इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ड्राई ट्रांसफार्मर आर मोस्टली नेचुरल एयर कूल्ड। मतलब क्या दिया है, इसका जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है जो उसमें हीट होती है, इसका भी काम क्या है रेडिएटर का, कूलिंग करने का। रेडिएटर का काम क्या है, कूलिंग करने का। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से फिगर के थ्रू। ये देखिए, ये हमारा क्या है, रेडिएटर है। ये क्या है, रेडिएटर है। इसी तरह ट्रांसफार्मर में चारों तरफ लगा होता है, और कहीं जो छोटा होगा उसके दोनों तरफ लगा होगा। डिपेंड करेगा ट्रांसफार्मर के KVA, उसकी रेटिंग के हिसाब से। तो ये रेडिएटर का क्या काम है, ये भी हमारा जो मेन टैंक होता है ट्रांसफार्मर का, जिसमें हमारा वाइंडिंग रखी होती है, जिसमें हमारे ऑयल भरे होते हैं, उससे क्या होता है, इसमें देखिए छोटे छोटे ट्यूब हैं। इसमें क्या है, छोटे छोटे ट्यूब हैं। ये जो ट्यूब हैं, सभी ट्यूब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये जाके कहाँ खुलते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल के मेन टैंक में, जहाँ वाइंडिंग रखी होती है वहाँ खुलते हैं। ये बताइए, अगर हमारी एक जगह पर ज़्यादा गर्मी है, किसी एक जगह पर ज़्यादा गर्मी है, अगर उसी गर्मी को हम फैला दें तो क्या हो जाएगी, वहाँ कुछ ठंड, मतलब जितना टेम्परेचर होगा उससे कुछ कम हो जाएगा। वही वर्क यहाँ कर रहे हैं हम। हमारी पतली पतली ढेर सारी ट्यूब हम बना देते हैं। जब हमारा ट्रांसफार्मर, इसमें भी क्या होता है, हमारा ऑयल आता है इसमें भी ट्रांसफार्मर, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। जब हमारा ट्रांसफार्मर गर्म होगा, ऑयल इसमें भी रहता है, तो ऑयल क्या, इसमें आएगा गर्म ऑयल, और ये पतला पतला ढेर सारा ट्यूब है, इस पर डायरेक्ट क्या पड़ती है, हमारी वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर की प्योर हवा, एटमॉस्फेयर की का शुद्ध हवा हमारी इसी पर पड़ती है। हमारे एटमॉस्फेयर की प्योर हवा इस पर पड़ती है। जब ठंडी हवा इस पर पड़ेगी और पतली पतली ढेर सारी ट्यूब में रहेगी, जितनी ट्यूब में रहेगी उतना क्या करेगा, ट्यूब ठंडी होगी, जिससे हमारा ऑयल भी अंदर का ठंडा होगा, जिससे फिर अंदर जाएगा, फिर गर्म ऑयल आएगा, फिर ठंडा होगा। इसी तरह हमारा ट्रांसफार्मर ऑटोमेटिक, मतलब विदाउट एनी इन्वेस्ट, हम इसको क्या कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं। उसके बॉडी को इस तरह डिजाइन करके हम ट्रांसफार्मर में कूलिंग का अरेंजमेंट कर दिए हैं। ठीक, रेडिएटर का आपको समझ में आ गया होगा, कूलिंग के लिए इसका भी काम हमारा है। चलिए हम अगला देखते हैं। रेडिएटर के बाद आता है हमारा टर्मिनल एंड बुशिंग की बारी आती है। किसकी, टर्मिनल एंड बुशिंग।
हमारे टर्मिनल एंड बुशिंग क्या होते हैं, चलिए हम देखते हैं इसको भी अच्छे से। परेशान मत होइए दोस्तों, आप देखिए वीडियो बस। टर्मिनल एंड बुशिंग फॉर कनेक्टिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग केबल, मतलब जो हमारी केबल जो आ रही ट्रांसफार्मर पे और जो जा रही, दोनों को जोड़ने का कौन काम करता है, टर्मिनल या बुशिंग। ठीक, टर्मिनल आर प्रेजेंट इन ट्रांसफार्मर, इसमें टर्मिनल ट्रांसफार्मर टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं। किसके लिए, जो हमारी केबल आती है इनपुट पे जो और ट्रांसफार्मर से जाती है, दोनों को जोड़ने के लिए हमारे ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। ठीक, दे आर माउंटेड अपॉन द बुशिंग एंड इज कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द वाइंडिंग, जो हमारी वाइंडिंग होती है, जहाँ वाइंडिंग हमारी खत्म हो जाती है तो उसी से वाइंडिंग के से ही निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, बुश निकालते हैं, टर्मिनल निकालते हैं। ठीक, अब हम इसको फिगर आपको दिखाता हूँ और मैं एक चीज़ दोस्तों बताऊंगा, उम्मीद है आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा टर्मिनल के बारे में। क्यों, टर्मिनल को आप देख करके, ओनली आप टर्मिनल को देख के ट्रांसफार्मर के आप ये पता लगा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। कैसे, चलिए बताता हूँ। देखिए, अगर ट्रांसफार्मर में देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरी पार्ट 1 की वीडियो आप देख लीजिएगा तब यहाँ पर आइएगा, क्योंकि उसमें भी काम इसमें यहाँ लगने वाला है। ये क्या हो रहा है ट्रांसफार्मर में, हम क्या मैंने बताया ट्रांसफार्मर में क्या करता है, ये वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। क्या करता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। अगर स्टेप डाउन कर रहा है तो प्राइमरी में इसका हाई वोल्टेज होगा और सेकेंडरी में लो वोल्टेज होगा। ठीक, अगर स्टेप डाउन कर रहा है प्राइमरी में हाई वोल्टेज, सेकेंडरी में लो वोल्टेज। लेकिन एक चीज़ मैंने अभी पहली वीडियो में बताया, आप वीडियो को देख के आइए, वहाँ क्या मैंने बताया, अगर प्राइमरी में हाई वोल्टेज है तो यहाँ करंट क्या है, जो हमारी करंट है वो लो है। अगर हाई वोल्टेज है करंट लो है, अगर लो वोल्टेज है सेकेंडरी में तो करंट क्या होगी, हाई होगी। करंट क्या होगी, हाई होगी। क्योंकि मैंने क्या बताया था, P = VI, इसको करंट को हाई क्यों रखना पड़ता है हमको, वोल्टेज को लो, क्योंकि हमारा जो पावर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस दोनों का मल्टीपल ही हमारा पावर होता है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा करंट घटेगा, करंट घटेगा वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि करंट एंड वोल्टेज ईच अदर टू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, दोनों एक दूसरे क्या हैं, विद्युत क्रमानुपाती हैं। तो अगर हमारा सेकेंडरी में लो वोल्टेज है तो करंट क्या होगी, ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी। क्यों हाई होगी, पावर को कांस्टेंट रखने के लिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हमारे पावर और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। तो लो वोल्टेज अगर सेकेंडरी में है, जो हमारे मोहल्ले में होता है क्या होता है, स्टेप डाउन होता है, मतलब लो वोल्टेज सेकेंडरी में होता है, तो वहाँ पर करंट हाई होती है। अगर हाई करंट है और आपको देखकर पहचानना है कि हाई करंट है कि नहीं, देखिए एक उपाय क्या है। आप तो सब जानते ही हैं कि जो मोहल्ले में ट्रांसफार्मर होता है वो लो वोल्टेज का होता है, स्टेप डाउन होता है। लेकिन एक पहचान मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा अगर स्टेप डाउन होगा तो उसके सेकेंडरी में क्या हो रहे हैं, लो वोल्टेज, मतलब हाई करंट है। अगर सेकेंडरी में हाई करंट है तो उसकी पहचान एक क्या है, जहाँ से हम सप्लाई निकल रही है हमारा आउटपुट, जो उसका इंसुलेटर होगा वो क्या होगा, इंसुलेटर छोटा होगा, और करंट क्या, कंडक्टर क्या होगा, जहाँ से बुशिंग टर्मिनल जो रहता है हमारा, टर्मिनल की जो हमारी बुशिंग होगी, इंसुलेटर छोटा होगा साइज, और कंडक्टर की साइज़ क्या होगी, ज़्यादा ही बड़ी होगी। मतलब क्योंकि हमारा हाई करंट है इसलिए कंडक्टर इसका जो हमारा है बहुत ही मोटा बना रहेगा कंपेयर टू जो अदर साइड होगा, इसका कंडक्टर मोटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हाई करंट है और लो वोल्टेज है। और इनपुट पे देखेंगे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के, इंसुलेटर हमारा बहुत मोटा रहेगा और कंडक्टर छोटा रहेगा। क्योंकि इंसुलेटर मोटा वहाँ क्यों है, क्योंकि वहाँ पर करंट कम है और वोल्टेज हाई है, इसीलिए। आप समझ गए होंगे। अगर कहीं भी ट्रांसफार्मर आप देखें, अगर उसको जिधर से सप्लाई हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हमारे मोहल्ले के घर के लिए, जो हमारे सप्लाई दौड़ रही है, अगर उसका कंडक्टर जो है मोटा हो और इंसुलेटर छोटा हो तो समझ जाइए वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहीं भी देखिए आप। अब प्राइमरी में क्या होगा, उसका उसी का अपोजिट होगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा मे बी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। हमारा एक चीज़ छूट गया था, छूटा नहीं है मतलब मैं टॉपिक में नहीं लिखा हूँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है बकोज रिले। क्या है, बकोज रिले, वो है बकोज रिले। बकोज रिले का हमारा क्या काम है, बकोज रिले भी हमारा एक तरह का प्रोटेक्शन है जो कि ट्रांसफार्मर में बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। क्या निभाता है, ट्रांसफार्मर में बहुत ही बड़ा रोल निभाता है, बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन देता है। हमारा अगर ट्रांसफार्मर ऑयल जो होगा, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, एक सेटिंग पे बकोज रिले में सेटिंग कर दी जाती है, एक सेटिंग पे क्या होगा, पहले वो एक बार अलार्म देगा, बकोज रिले पहले एक बार अलार्म देगा कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको लोड को कम कीजिए, या इसमें कूलिंग जो हमारे होते हैं फ़ैन वगैरह, कहीं के ट्रांसफार्मर कूलिंग के लिए फ़ैन भी यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्री वगैरह में, या तो इसके फ़ैन को ऑन कीजिए या फिर लोड को कम कीजिए, हमारे अलार्म देगा, इंडिकेट करेगा हमको। लेकिन अगर अलार्म देने के बाद हमने एक्शन नहीं लिया और टेम्परेचर बढ़ा तो बकोज रिले क्या करेगा, ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर को बंद कर देगा। कैसे, एक सेटिंग होती है उसमें लगी होती स्विच होती है, जो हमारा बकोज रिले में एक स्विच होती है पारा की। जब टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा क्या होगा, पारा गर्म होकर
ऊपर उठेगा। ऊपर उठने से एक सेटिंग पे होता है टेम्परेचर के, पारा क्या करेगा, गर्म होकर के ऊपर जाकर स्विच को पुश कर देगा, जिससे हमारी स्विच ऑपरेट हो जाएगी। स्विच ऑपरेट हो जाएगी तो हमारा वहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर जो हमारा होता है वो ऑपरेट होगा। क्या कर देगा, ओपन कर देगा सर्किट को। क्या कर देगा, ओपन कर दिया, मतलब हमारा ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट हो गया, जिससे हमारी सारी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई, बंद हो गई, हमारा ट्रांसफार्मर बच जाएगा। ये हमारे बकवास रिले की सेटिंग होती है। अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, पहले एक बार तो हमको अलार्म देगा, अगर हमने उस पर एक्शन ले लिया तो ठीक है, एक्शन नहीं लिया, कुछ समय के बाद हो, अगर उसी हिसाब से लोड बढ़ता रहा और टेम्परेचर बढ़ेगा, हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, ऑटोमेटिक बकवास रिले उसको ऑफ कर देगा। दोस्तों, मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी ट्रांसफार्मर के बारे में, कंपटीशन में इसी से क्वेश्चन बनते हैं, इससे अलग कुछ भी नहीं बनेंगे। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, या भी किसी भी लाइन में आप आएँ, तो आपको ट्रांसफार्मर से इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बस मेरी एक वीडियो बची ट्रांसफार्मर्स पे, वो रहेगी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर है, मतलब हमारा ट्रांसफार्मर किस तरह काम करता है, किस प्रिंसिपल पे करता है, ऑल एंड ऑल सभी एक वीडियो में, अगली वीडियो में हो जाएगा। और दोस्तों, मैंने जो आपको बताया इतना सब कुछ, इस सब कुछ का मेन से जाता है मेरे कॉलेज को। कहाँ को, मेरे कॉलेज को, क्योंकि वहीं से मैंने पॉलिटेक्निक किया है और वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी तरह से ट्रांसफार्मर की जानकारी दी गई। और भी इलेक्ट्रिकल से मैंने इंजीनियरिंग की है, तो मुझे काफ़ी अच्छी जानकारी कहाँ से मिली है, प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये देखिए इसकी इमेज है, यहीं से मैंने PIT से ही पॉलिटेक्निक किया हुआ है। इसकी 2 ब्रांचें चलती हैं, एक लखनऊ में, एक जौनपुर में। तो मैं जौनपुर वाले से किया हुआ हूँ। यहाँ पर बीटेक, पॉलिटेक्निक और बी फार्मा, डी फार्मा सभी कोर्सेज चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी यहाँ से करना हो तो आप भी यहाँ पर जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ, ये देखिए यहाँ की बिल्डिंग है, ये भी उसी की बिल्डिंग है, एडमिशन सेल की। और ये कॉलेज की बैक बिल्डिंग हमारी है। और दोस्तों, मैंने यहीं से पढ़ाई करके मैंने जो है NTPC में जॉब भी किया है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है। इसे यहाँ पढ़ने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ के लैब जो होते हैं, लैब में सभी मशीनें क्या हैं, उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं कि लैब में यहाँ की मशीनें नहीं, आपकी लैब में जो है सभी मशीनें आपको उपलब्ध मिलेंगी। और यहाँ के जो टीचर हैं काफ़ी अनुभवी हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से आपको समझाएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे। हर एक प्रैक्टिकल के लिए आपको सभी मशीनें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।